अच्छा, जरा सोचिए, आखिरी बार नंगे पैर घास या रेत पर कब चले थे? वो एहसास याद है? आज हम यही जानने वाले हैं कि क्यों जूतों के बिना चलना सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक जबरदस्त बायोमैकेनिकल सबक है जिसे हम शायद भूल ही चुके हैं। तो चलिए इस दमदार दावे से शुरू करते हैं। नंगे पैर चलना एक सुधारात्मक व्यायाम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसमें वो ताकत है जो हमारे शरीर में पैदा हुए गलत बैलेंस और बुरी आदतों को ठीक कर सकती है। पर कैसे? आइए इस कमाल की प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। सब कुछ उस एक पल से शुरू होता है जब हमारा पैर पहली बार जमीन को छूता है। सुनने में तो ये बहुत ही मामूली सी बात लगती है ना? पर असल में सारा जादू यहीं से शुरू होता है। अच्छा, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारा पैर जमीन से बहुत नरमी से मिलता है। देखिए, जूतों के मोटे सोल की दीवार के बिना हमारा पैर एक हाईटेक स्कैनर बन जाता है। वो सतह का तापमान, उसकी बनावट, उसका ढलान सब कुछ महसूस करता है। और ये सारी जानकारी एक तेज लहर की तरह हमारे दिमाग तक पहुंचती है, जो उसे बताती है कि हम ठीक कहाँ और कैसे कदम रख रहे हैं। और इस सुपर पावर का एक नाम भी है, प्रोप्रियोसेप्शन। इसे अपने शरीर का एक तरह का छठा सेंस समझिए। जैसे ही पैर जमीन को छूता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक डिटेल्ड मैप भेजता है कि शरीर स्पेस में कहाँ है, और तुरंत हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को एडजस्ट कर देता है। हमारा पैर सिर्फ वजन उठाने के लिए नहीं बना है, ये तो एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स सेंसर है। ठीक है, तो पैर ने जमीन से सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, अब आगे बढ़ने का समय है। अगला कदम उठाने की असली ताकत वो कहाँ से आती है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। और यही बात सबसे दिलचस्प है। ये भूल जाइए कि हम घुटनों या टखनों से जोर लगाते हैं। इन कंकालों को देखिए। आगे बढ़ने का जो असली इंजन है वो है हिप एक्सटेंशन, यानी टांग को शरीर के पीछे ले जाने की हरकत। ये एक जबरदस्त, कुशल और एक ऐसी हरकत है जिसे हम में से ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, कूल्हा हमारी चाल का पावर हाउस है। जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ अपनी टांगों को घसीट नहीं रहे होते हैं, बल्कि हम खुद को अपने सेंटर से, अपने कोर से आगे धकेल रहे होते हैं। और यही चीज चलने को एक अविश्वसनीय रूप से कुशल गति में बदल देती है। चलिए इस खूबसूरत सिलसिले को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला, पैर मजबूती से जमीन पर टिका। दूसरा, टांग पूरी तरह से पीछे की ओर फैली। तीसरा, कूल्हे की मांसपेशियां एक्टिवेट हुईं और शरीर को आगे धकेला। और चौथा, यही इंपल्स हमें आसानी से अगले कदम में ले आता है। ये मूवमेंट की एक परफेक्ट जुड़ी हुई चेन है। लेकिन जब एक टांग हमें आगे बढ़ा रही होती है तो दूसरी टांग का क्या? अरे, उसे तो पूरे शरीर का बोझ उठाना पड़ता है। और यहीं पर आती है स्थिरता की असली चुनौती। अब जरा अगले फेज पर चलते हैं। जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं तो हमारे कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों को हमारी पेल्विस को सीधा रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये मांसपेशियां कमजोर हैं तो दूसरी तरफ का कूल्हा नीचे गिर जाता है और ये असंतुलन एक लहर की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये हमें सबसे जरूरी कनेक्शन पर लाता है। कूल्हे की स्थिरता और कोर कंट्रोल असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पेल्विस को स्थिर रखना सिर्फ कूल्हे का काम नहीं है, ये एक स्विच ऑन करने जैसा है जो हमारे पेट और पीठ की गहरी मांसपेशियों को भी जगा देता है। ये एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ सिस्टम है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इमारत की नींव और दीवारें मिलकर काम करती हैं। और जब कूल्हे और कोर की ये टीम स्थिरता बनाने के लिए एक साथ काम करती है तो फायदे जबरदस्त होते हैं। बैलेंस बेहतर नहीं, शानदार हो जाता है। ये एक सीधी मुद्रा को बढ़ावा देता है, हर कदम को ज्यादा असरदार बनाता है और सबसे जरूरी बात, हमारे जोड़ों पर गैर जरूरी तनाव को कम करके चोट के जोखिम को घटाता है। ठीक है, तो अब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया है। चलिए अब इन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। एक सचेत कदम अपनी पूरी शान में कैसा दिखता है। ये है पूरी कहानी। इसकी शुरुआत होती है जमीन के साथ एक नरम संपर्क से जो हमें संवेदी जानकारी देता है। फिर कूल्हे का विस्तार हमें आगे बढ़ाता है और ठीक उसी समय हमारा दूसरा पैर और कोर हमें स्थिर रखते हैं। ये संवेदी इनपुट, प्रणोदन और स्थिरीकरण का एक सहज नृत्य है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। ध्यान से नंगे पैर चलना सिर्फ चलना नहीं है,
ये एक साधारण चाल के भेष में पूरे शरीर का व्यायाम है। ये हमारे पैरों की नसों को जगाता है, हमारे कूल्हों को मजबूत करता है और हमारे कोर को काम पर लगाता है। सच तो ये है, ये वही व्यायाम है जिसे करने के लिए हमारा शरीर बना है। तो ये विश्लेषण हमें एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड जूतों से भरी दुनिया में हम अपने शरीर के बारे में क्या नया सीख सकते हैं अगर हम बस अपनी सबसे बुनियादी हरकत, चलने, पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दें। ये एक ऐसा विचार है जिसे हमें अपने हर कदम के साथ सोचना चाहिए।